दोस्तों, मैं फराज मलिक। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस हमले का जवाब देते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। ये कौन सा पानी बंद किया है भारत ने, और इस पानी बंद करने से पाकिस्तान को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? क्या वाकई में इस आतंकी हमले का बदला ये वाटर स्ट्राइक है? क्या इससे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा? और भी कुछ बड़े सवाल हैं जो इस वीडियो में हम आपके सामने डिटेल से रखने की कोशिश करेंगे। क्या आतंकियों की पहचान हुई है? क्या आतंकी पकड़े गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं भी कश्मीर टूर पर था। कल ही अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आया हूँ। अपनी वाइफ के साथ 10 दिन के टूर पर कश्मीर गया था। खुशी खुशी गए थे, लेकिन आंखों में आंसू लेकर वहाँ से वापस लौटे। वाकई में दिल गमगीन है, क्योंकि जो कश्मीर हमने देखा, जिन कश्मीरियों को हमने देखा और जिन कश्मीरियों ने हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया, इस घटना के होने के बाद उन कश्मीरियों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आंखों में आंसू लेकर इसलिए वापस लौटे, दिल में घबराहट, चेहरे पर उदासी, क्योंकि जिस फ्लाइट से हम वापस आए दिल्ली तक, श्रीनगर से दिल्ली, उसी फ्लाइट में हमारी कई सारी लाशें भी आईं। कई सारे ताबूत हमारी ही फ्लाइट में आए। 3 फ्लाइट दिल्ली की थी, एक ही टाइम पर तकरीबन 11:30 बजे थी फ्लाइट, लेकिन डिले हो गई। 1 बजे 3 फ्लाइटें लगभग वहाँ से उड़ी श्रीनगर से, जिसमें बहुत सारी डेड बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट तक आई। हमारे प्लेन में भी कई सारी लाशें रख कर आई, जिसको देखकर वाकई में दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया और आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीरियत जो है और जो कश्मीर के लोग हैं एक्चुअल वाले, वो काफ़ी बदनाम होते हैं इस तरह की आतंकी घटनाओं के बाद। हम जब कश्मीर पहुँचे तो यकीन मानिए कि हमें वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। कश्मीर के लोग बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। कश्मीर में मैंने तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई डर महसूस हो रहा हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर मुसलमान ही जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट थे वो नॉन मुस्लिम थे। कह सकते हैं कि 90% हिंदू इस वक्त कश्मीर के अंदर घूमने गया हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में तकरीबन 14 से 16 लाख टूरिस्ट ही कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन 2019 से 2024 आते आते 2024 का आंकड़ा आया कि 2 करोड़ के करीब टूरिस्ट कश्मीर में पहुंचे थे। कश्मीरी काफ़ी खुश थे। धारा 370 की जो बात चलती है, जिसको लेकर हमारे देश के अंदर काफ़ी राजनीति भी होती है, मैंने बहुत सारे कश्मीरियों से इस मामले में बात की। कश्मीरी धारा 370 हटने से खुश हैं। जी हाँ, ये सच है। हमारे कैब ड्राइवर जो थे, हमारे जो टूर एजेंट थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे कश्मीरी मिले। धारा 370 हटने से वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे हमारा कारोबार 90 गुना बढ़ गया है। 10% टूरिस्ट आता था धारा 370 जब लगी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने 370 जब हटाई है तो उसके बाद से शायद उधर के लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को भी ये यकीन हो गया कि अब घाटी में आतंकवाद ख़त्म हो गया। इसलिए तकरीबन 90% टूरिस्ट कश्मीर के अंदर बढ़े हैं, जिससे हमारी आमदनी हो रही है। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैं सरकार की बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा हूँ। ये कश्मीरियों की बातें हैं। जब आप मैदान पर पहुँचते हैं ना, फ्रंट पर, तब आपको सारी हकीकत मालूम पड़ती है। जो कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारी जो मिलिट्री है चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। किसी तरह का कोई पंगा, हमने इतने दिनों में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया कश्मीर के अंदर, कहीं पर भी कोई पंगा नहीं देखा। हर जगह सिक्योरिटी चेक भी होता है। लेकिन ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, यहाँ पर 6 किलोमीटर पहले ही सिक्योरिटी चेक होता था। पूरा मैदान जो हरा भरा पहलगाम का आप लोग देखते होंगे, खूबसूरत वादियाँ हैं, ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है, घोड़ों पर बैठकर ऊपर जाना पड़ता है। तो उसी मैदान में बहुत सारे लोग थे। दूसरी साइड बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं। तो ये आतंकी तो ट्रेंड होते ही हैं। उन्हीं पहाड़ियों के ज़रिए ये लोग वहाँ पर पहुँच गए और उन्हीं पहाड़ियों से कूदकर, रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो लोग भाग भी गए। लेकिन जो लोकल कश्मीरी हैं वो टूरिस्ट का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं।
90% टूरिस्ट कश्मीर के अंदर हिंदू है, जहां तक हमने देखा। हम तकरीबन 5 होटलों में रुके इतने दिनों में। 5 जगह पर हमने जो चीज़ देखी वो ये थी कि जब हम खाना खाने बैठते थे या रिसेप्शन एरिया में बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पर अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95 हिंदू टूरिस्ट होते थे। मुस्लिम टूरिस्ट बहुत कम कश्मीर के अंदर, और सब बहुत खुश। और ये जितने भी टूरिस्ट हैं ये सब ज़्यादातर मुस्लिम टूर एजेंसी के थ्रू ही कश्मीर गए थे। काफ़ी खुश, काफ़ी अपने ड्राइवरों की तारीफ करते हैं। सब मिल बांट कर जब बैठकर खाना खाते थे हम सब, तो बातचीत होती थी। साउथ से बहुत ज़्यादा लोग पहुंचते हैं कश्मीर के अंदर, सब आपस में बैठकर हम लोग बात करते थे, बहुत अच्छा लगता था, खुश होते थे। जो हिंदू टूरिस्ट भी हैं कि कश्मीर बहुत अच्छा है, जिस तरीके से कश्मीरी हमारे साथ बर्ताव करते हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, काफ़ी खुश होते थे हम सब बैठकर जब बातचीत करते थे। इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उन कश्मीरियों के लिए जिनके कारोबार बेचारों के चलते थे हम जैसे टूरिस्टों की वजह से। रो रहे थे जब हम लोग आए कि भाई हम तो बर्बाद हो गए। इस तरह का आतंकी हमला टूरिस्ट पर पहली बार हुआ है, वैसे तो हमले होते रहते हैं कश्मीर के अंदर। अब ये जो आतंकी हमला हुआ है इससे टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और जो नाम पूछ पूछ कर मारा गया है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 90% टूरिस्ट जो मैंने देखा वो हिंदू है कश्मीर के अंदर। जब इस तरीके से नाम पूछ पूछ कर मारा गया है हिंदुओं को, तो बहुत मुश्किल है कि टूरिस्ट अब वहाँ पर घूमने जाएं। जो लोग जाने वाले भी थे उन्होंने अपने प्लान कैंसिल कर दिए। जो लोग वहाँ पर थे भी जल्दबाजी में, जो भी जिसको फ्लाइट मिली वो वहाँ से भाग निकला। हम भी वापस आ गए। हमने जब वो ताबूत देखे फ्लाइट में, वाकई में यार आंसू आ रहे थे। कितना खुशी खुशी लोग घूमने जाते हैं। अरे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बेगुनाह लोग हैं जब मारे जाते हैं तो बहुत दुख होता है वाकई में। फिलहाल वाटर स्ट्राइक की है मोदी सरकार ने। हम तो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा और बड़े एक्शन लेने चाहिए आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकी जो है ना, ये किसी के नहीं होते हैं। ये कौन सा धर्म पढ़कर आते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। देखिए बातें बहुत सारी हैं, राजनीति भी होती है ऐसे मामलों पर, लेकिन बेगुनाह जब मारा जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूली कपल थे, एक तो 6-7 दिन हुए थे शादी को, गए थे, बहुत दुख होता है। हमारा भी प्लान पहलगाम जाने का था। दरअसल 22 अप्रैल को ये हमला हुआ। हम लोग 22 अप्रैल की सुबह में वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हमारा जो होटल बुकिंग था पहलगाम का वो 23 और 24 अप्रैल को था। 23 अप्रैल को हम वहाँ पहुँचते, 23 अप्रैल को नाइट स्टे होता, 24 अप्रैल को नाइट स्टे होता, और फिर 25 को वहाँ से वापसी थी हमारी। लेकिन हम 22 को ही कोशिश कर रहे थे कि होटल मिल जाए तो हम पहलगाम आराम से 22 और 23 में घूमकर वापस श्रीनगर आ जाए। लेकिन 22 को होटल नहीं मिल पाया। अगर शायद हमें होटल मिल गया होता तो शायद हम भी वहीं पर होते। फिलहाल जो लोग इस आतंकी हमले में पीड़ित हैं, हम सब दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को हिम्मत और सब्र मिले। फिलहाल सरकार ने जो पानी बंद करके वाटर स्ट्राइक की है, ये क्या मामला है, सुनते होंगे आप लोग लगातार खबरों में। दरअसल सिंधु जल समझौता जो है 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 6 नदियां हैं, 6 नदियों में से 3 नदियां पाकिस्तान की तरफ दे दी गई और 3 नदियां भारत की तरफ है। भारत के पास जो 3 पूर्वी नदियां हैं, जिसका नाम है रावी, व्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता है कृषि में भी और भी कुछ और कामों में। इस संधि के मुताबिक, इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को जो 3 नदियां दी गई, सिंधु, झेलम और चिनाब। झेलम नदी मैंने भी देखी, वहाँ पर पाकिस्तान में जाती है कश्मीर से होकर। तो ये 3 नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं और इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की जो कृषि होती है तकरीबन 90% इसी 3 नदियों के पानी से होती है। सॉरी, 90 नहीं, 80% खेती पाकिस्तान की इन्हीं नदियों के पानी से होती है। और ये सारी नदियाँ हमारी तरफ से ही जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हमारा ही था। कश्मीर का जो हिस्सा है वो भी पहले हमारा ही था, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये सारी नदियाँ हमारी तरफ से जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ये समझौता हुआ था, जिसके बाद 3 नदियाँ पाकिस्तान को, 3 हमें मिल गई थी। तो इन्हीं तीनों नदियों के पानी को भारत सरकार ने रोक दिया है। जो समझौता हुआ था 65 साल पहले, उसको भारत ने तोड़ दिया और अपनी तरफ से जो नदियाँ जा रही थी पाकिस्तान की तरफ, उसके पानी को रोक दिया।
इससे पाकिस्तान की खेती में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा जो डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इन्हीं नदियों के ज़रिए, जिससे बहुत सारी बिजली पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती है, उसका भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पहली वाटर स्ट्राइक ये की है भारत सरकार ने। इसके अलावा पाकिस्तानियों का वीज़ा भी बंद कर दिया है। जो पाकिस्तानी वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर भारत के अंदर आए हुए भी है, उनको 1 मई तक भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसको भी, उसके उच्चायुक्त को भी भगा दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट जो था उसको भी बंद कर दिया गया है, जहां से आना जाना लगा रहता था। तो यही कुछ एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अब आतंकियों की बात कर लेते हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि 3 आतंकी पाकिस्तान के हैं, 2 जो हैं वो लोकल कश्मीरी हैं, 5 आतंकी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यही लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं या फिर कोई और है। फिलहाल तलाश जारी है। पकड़ इसलिए नहीं पाई है अभी तक सेना, क्योंकि जो पहाड़ी है वो बहुत ऊंची ऊंची होती है। सेना हर जगह नहीं पहुंच पाती है। सेना के हेलीकॉप्टर भी हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। ये आतंकी कहीं भी जंगल में जाकर छुप सकते हैं, क्योंकि जब कुछ लोकल लोग अगर साथ हो जाते हैं तो उनको सारे रास्ते मालूम होते हैं। घोड़ों के जरिए जाना, ट्रैकिंग करके जाना, वो सब चीज़ें मालूम होती हैं। इसलिए आतंकी आराम से वहाँ पर पहुँचकर हमला करके भाग निकले। फिलहाल पूरा देश यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत हमारे ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगा रहा है। भारत के पास अगर कोई सबूत है तो हमारे सामने ला कर रखे। और ये जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, भारत ये बचकानी हरकत कर रहा है, ऐसी कुछ बातें कही हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। फिलहाल कुल मिलाकर बात ये है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। इतने सारे बेकसूर लोगों की जान गई जो खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। इसके अलावा उन कश्मीरियों के लिए भी बहुत दुख हो रहा है जो लोग इतने अच्छे से हम सैलानियों का वेलकम करते हैं, खुश होते हैं क्योंकि उनका कारोबार चल रहा है। सब कुछ एक आतंकी हमले में तबाह हो गया, जिंदगियां तबाह हो गई, घर उजड़ गए लोगों के। वाकई में ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उन जगहों पर हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे। ये जो नाम पूछकर मारने वाली बात है, ऐसा भी हुआ है, लेकिन एक मुस्लिम की भी इसमें मौत हुई है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 90% टूरिस्ट हिंदू वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इसलिए हिंदुओं की तादाद वहाँ पर ज़्यादा थी। अगर मुस्लिम भी होते तो इन आतंकियों का कोई भरोसा नहीं है, किसी पे भी गोली चला सकते थे। इन आतंकियों को मज़हब से शायद लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, बस ये कौन सा कुरान पढ़कर, कौन सी तकरीरें सुनकर मासूम लोगों को मारते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। कैसे इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मारो सबको, जन्नत मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरें लेकर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब वापस आ गया हूं तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं।